रोक के गाली दिया, तो बिहारी हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? बिहारी साले यहाँ आके दिल्ली में रह के कमा के मकान ले लेते हो और सीधे निकाला, सीधे पिस्टन मारा यार। The ruling NDA has won a historic victory. बिहार की राजनीति में हरी भाई बिहार ऑन फुट। बिहार में बिहार जब चुनाव की बारी आती है तो बिहारी को 10 दिन पैर पकड़े जाते। देयर इज़ अ थ्योरी इन साइकोलॉजी कि अगर तुम्हें किसी सोसाइटी या किसी कौम को डिस्ट्रॉय करना है ना, तो तुम्हें उसके लिए किसी जंजीर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस कुछ चीज़ें करनी है और वो अपने आप को बर्बाद करने के लिए खुद लग जाएंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू बिहार, विच इज़ द लिटरली द मोस्ट हेटेड स्टेट इन इंडिया राइट नाउ। कुछ समय के लिए तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को भी छोड़ दिया जाता है, बट फॉर द बिहारी इट ऑलवेज ही विल बी मॉक्ड फॉर। सिर्फ कुछ दिनों पहले एक बिहार का डिलीवरी बॉय दिल्ली में जो काम करता था, वो रात के 2 बजे अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा था। एंड ही वॉज प्लेइंग सम म्यूजिक, जिसमें भोजपुरी गाने भी हो सकते हैं। एंड दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे इस बात से प्रॉब्लम होती है, एंड वो ना उसे कुछ सुनाता है ना उसे कुछ बोलता है, वो सीधे उस पर पॉइंट ब्लैक गोली चलाता है एंड वहाँ पे उसकी इमीडिएट डेथ हो जाती है। एंड द रीज़न इट वॉज दैट ही जस्ट डोंट लाइक बिहारी। एंड मैं तुम्हें कोट करके बता रहा हूँ उसने क्या बोला। ही लिटरली सेड कि बिहार इज टेकिंग ओवर दिल्ली एंड उसे उनसे प्रॉब्लम है। उस विक्टिम का नाम था पांडव कुमार एंड वो अब मर चुका है। एंड इस पर कोई नेशनल आउटरीच नहीं बनेगी, इस पर कोई कैंडल मार्च नहीं होगा, इस पर कोई इंडिया टीवी पे जाके कोई डिबेट नहीं करेगा कि उसकी मृत्यु क्यों हुई और ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज इन इंडिया अ बिहारी लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। वो बस एक मजदूर की टिकरी है जिसके मरने पे कभी किसी को अफसोस नहीं होने वाला। पूरा इंडिया इस पर साइलेंस है एंड वो हमेशा से इस पर साइलेंस होते हुए आया है। एंड वही साइलेंस फिर जोक्स में बदलेंगे एंड वही स्टीरियोटाइप फिर वायलेंस में बदलते हैं एंड वही वायलेंस किसी इंसान को हर्ट करती है। ये साइलेंस एक दिन में नहीं बनी है, ये साइलेंस को बनने में दशकों लगे हैं और पूरे इंडिया ने इस पर अपना अपना योगदान दिया है कि कैसे बिहार को एक ऐसा स्टेट बना दो जिसको पंचिंग बैग की तरह पूरा देश यूज़ करेगा। तुम्हें हर दूसरे दिन बिहार की मूर्खता, बिहार का पॉलिटिक्स, बिहार पे जोक्स मिल जाएंगे सुनने के लिए, बट तुम नहीं जानते होगा बिहार की हिस्ट्री के बारे में। तुम्हें लगता होगा कि बिहार की हिस्ट्री को सिर्फ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं किसी पे प्राइड करने के लिए, बट वही हिस्ट्री तुम्हें ये भी बताएगी कि ऐसा क्यों है कि हम हमेशा हिस्ट्री का सहारा लेते हैं अपनी गौरवता को बढ़ाने के लिए। एक टाइम था जब यूरोप वॉज गोइंग थ्रू द डार्क फेज एंड उस टाइम पे बिहार वॉज रनिंग द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड उसकी एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे जलने के लिए 3 महीने लग चुके थे जब उसे जलाया गया था। पूरा दुनिया से, चाहे वो चाइना हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे पर्शिया हो, लोग यहाँ आते थे अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। जिन बिहारियों को आप अभी एजुकेशन के लिए मॉक करते हो या उनकी भाषा के लिए मॉक करते हो या उनके बोलने के तरीके के लिए मॉक करते हो या उनको जस्ट फॉर बीइंग बिहारी उनके लिए मॉक करते हो, आप ये जान लो कि पूरी दुनिया ने उसी बिहार से अपनी एजुकेशन पूरी की है। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज आई एम अ बिहारी, सो मुझे इस पर प्राउड फील होता है। हाँ, मुझे इस पर प्राउड फील होता है कि ये हमारी हिस्ट्री है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते थे। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। कैसे एक रीज़न जो पूरी दुनिया को सोचना और समझना सिखाता था, वो आज दुनिया के सबसे अनएजुकेटेड स्टेट में से एक है। नाउ लेट मी टेल यू द रीजंस हाउ द सिस्टम्स डिस्ट्रॉयड बिहार। जब ब्रिटिश बिहार में आते हैं उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी दिखती है एंड दैट वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ बिहार। उस टाइम पे बिहार वाज द रिचेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इन होल एशिया। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंस थी और एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर पॉपुलेशन था जिसे पूरी तरीके से आराम से एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। और यही ब्रिटिश 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाते हैं जिसका पूरा उद्देश्य सिर्फ एक ही पॉलिसी थी एंड एक ही डिसीजन था। उन्होंने एक ऐसी क्लास बनाई जिनका पूरा काम था कि फार्मर से जितना रेवेन्यू हो सके एक्सट्रैक्ट करना है और उसे ब्रिटिश सिस्टम को वापस देना है। एंड दैट क्लास वॉज जमींदार सिस्टम। रातों रात ही बिहार के जितने भी किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी एंड वो बस ज़मीन पे अपने ही खुद के भाड़ेदार बन गए। यानी उस दिन से बिहार के हर फार्मर की मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम को जाता और वो था ब्रिटिश किंगडम।
एंड कुछ समय बाद ही नील की खेती को पूरे बिहार के फार्मर्स पे थोपा जाता है। उन्हें वायलेंस से थ्रेट किया जाता है कि उन्हें खाने की जगह नील की खेती करनी है, ताकि उन सबसे ब्रिटिश के बनाए हुए जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमेशा से चलते रहे। ब्रिटिश का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम आराम से चल रहा था और बिहार के फार्मर्स अपने बच्चे तक को भी खाना नहीं खिला पा रहे थे। 1947 हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, हमारे स्टेट के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, बट होता इसका पूरा उल्टा ही है। इंडिपेंडेंट इंडिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक रिसोर्स स्टेट चाहिए था और वो पंचिंग बैग भी बिहार ही बनता है, क्योंकि बिहार में उस टाइम पे झारखंड था एंड झारखंड वाज फुल ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ आयरन था, वहाँ कोल था, वहाँ स्टील थी, वहाँ हर एक चीज़ थी जो इंडिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नीड है, और वहाँ से हर चीज़ को फुल्ली एक्सट्रैक्ट किया गया पूरे इंडिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। एंड इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उससे सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एंड आपने बिहार को उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, लिटरली नथिंग। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? टुडे बिहार इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन सिर्फ पॉवर्टी एक्सप्लेन करती है, वहाँ के लोगों की फेलियर माइंडसेट नहीं। जब एक सोसाइटी फेल करती है, जहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ सिस्टम ब्रेक होते जा रहे हैं, उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है जहाँ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। सिस्टम को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, इट इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट। सो वो एक ग्रुप को खोजता है जो पूरी तरीके से आसानी से आइडेंटिफाई की जा सके, एंड सारी फ्रस्ट्रेशन उसी ग्रुप पर निकाली जाती है। इन 70s एंड 80s बिहार राज्य से बहुत सारे मजदूर दूसरे स्टेट्स गए कमाने के लिए। यह उनकी कोई चॉइस नहीं थी, ये उनकी खुद की मजबूरी थी। दे केम टू दिल्ली, दे केम टू पंजाब, दे केम टू महाराष्ट्र, एंड उन्होंने अपने हाथों से वहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जो भी आप बिल्डिंग आज आप देख रहे हो, वो सारी बिल्डिंगें को बनाने के पीछे सिर्फ बिहारी का हाथ है। उन्हीं सिटीज़ से हम बिहारी को सबसे ज़्यादा हेट मिलता है एंड सबसे ज़्यादा वायलेंस भी उसी शहरों में होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे माइग्रेंट एंजाइटी कहते हैं। लोगों को ये फेयर लगने लगता है कि आउटसाइडर जो बाहर से आए हैं वो उनके सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे, उनकी जॉब ले लेंगे, उनके लैंड ले लेंगे, एंड इन सबसे लड़ने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया जाता है दैट बिहारी आर क्रिमिनल्स, बिहारी आर थीव्स, बिहारी आर बर्डन टू द नेशन। हमें ये नहीं बताया जाता कि हम विक्टिम हैं, हमें ये बताया जाता है कि हम इन्फीरियर हैं बाकी स्टेट से। एंड धीरे धीरे ये चीज़ और भी डीप होती जाती है। ये नैरेटिव को बार बार पुश किया जाता है, स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, जोक्स बनते हैं हमारे ऊपर, एंड इवेंचुअली जो भी चीज़ें बिहार के बारे में बोली जाती है वो सारी चीज़ों को बिलीव भी किया जाता है। जब एक ग्रुप को पूरी जनरेशन तक ये बताया जाए ना कि वो बाकी स्टेट से इन्फीरियर है, तो एक टाइम के बाद खुद भी यकीन करने लगता है। एंड फिर वही इंसान अपनी लैंग्वेज भी छुपाता है, एंड वही इंसान फिर अपना नाम नहीं बताता, एंड वही इंसान फिर ये भी नहीं बताता कि वो बिहार से है। इफ़ यू आस्क मी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं तुम्हें एक जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके कुछ मल्टीपल आंसर्स हैं, एंड वो सारी चीज़ें मिलाकर बिहार जो आज एक फेल्ड स्टेट बना है उसके रीजंस बनते हैं। फर्स्ट वॉज क्लियरली द ब्रिटिश, जिन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से डिसमेंटल कर दिया। एंड देन आते हैं लालू प्रसाद यादव, विच वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ऑफिस टेन्योर ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन कम द मीडिया, जिन्होंने बिहार को सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स और किडनैपिंग तक ही लिमिट कर दिया। उन्होंने इस दो चीज़ के बियॉन्ड कभी देखना चाहा ही नहीं। पूरे इंडिया को एक स्टेट की ज़रूरत थी जो किसी भी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ की जा सके, उन्हें मॉक करने के लिए, उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उनको हमेशा ये फील कराने के लिए कि वो इन्फीरियर है। द नेक्स्ट टाइम समवन मेक्स अ बिहारी जोक, प्लीज़ नोटिस द साइलेंस, एंड तुम फिर खुद डिसाइड करो कि तुम उस साइलेंस का पार्ट बनते हो या उस साइलेंस को ब्रेक करते हो।